नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि उसके इलाके की जनता उस सरकार से खुश भी रहे, वो सरकार उनकी भलाई के लिए काम करे, भलाई के लिए नई नई परियोजनाएं लाए, नई नई स्कीमों से आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम करे। और जो नेता कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर देता है जिससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को उसका फायदा मिलता है, उसको युगों युगों तक याद रखा जाता है। और अगर कोई नेता किसी ऐसी स्कीम का जो लोग लाभ उठा रहे हों और उनमें एकदम से कटौती कर दें, लाभ लेने वालों पर कांटा मार दे सरकार, तो उसके बाद उनको भी याद रखा जाता है। एक बहुत गंभीर मामला पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक गलियारों में खूब उछल रहा है। और मामला इतना गंभीर कि एक स्कीम जो सम्मान के लिए लागू की गई थी और जिसको बंद करने या घटाने की आज तक किसी सरकार ने कोई कोशिश करना तो दूर सोची भी नहीं थी। यह स्कीम बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्गों का सम्मान, इसको लागू किया चौधरी देवीलाल ने। 1987 के चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्लों में जा जाकर के इस बात का प्रचार करते थे कि बूढ़ो मर मत जाना, तुम्हारी पेंशन बांध के जाऊंगा, राज आते ही पेंशन बांधूंगा। और तब किसी को इस चीज का यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बुजुर्गों को भी पेंशन मिल सकती है, क्या बिना काम किए किसी को पेंशन सरकार दे सकती है। लेकिन चौधरी देवीलाल ने वो काम करके दिखाया। एक कलम से उन्होंने हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार बुजुर्गों की पेंशन बनाने का काम किया, 100 रुपए महीना। और उस पेंशन से बुजुर्ग सम्मान की जिंदगी जीने लगे। यह पेंशन सम्मान पेंशन है, यह कोई काम किया किसी ने उसके बदले में सरकार पेंशन नहीं दे रही। लेकिन अब बीजेपी राज में, नायब सिंह सैनी के राज में जिस तरह से आए दिन इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, सीधा साफ और स्पष्ट बात है कि यह बुढ़ापा पेंशन ले डूबेगी बीजेपी को। और चौधरी देवीलाल की तरह याद रखे जाएंगे नायब सैनी। जिस तरह से चौधरी देवीलाल को ताव मर याद रखा जा रहा है, किस लिए? बुजुर्गों की पेंशन बनाने के लिए। आज भी उनकी चौथी पीढ़ी चौधरी देवीलाल के नाम से वोट लेकर के चुनाव जीत रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल में कितना बड़ा काम किया। और वो तो मुख्यमंत्री बहुत कम समय के लिए बने थे, उनसे ज्यादा बार तो हरियाणा प्रदेश में कई नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे ज्यादा समय। लेकिन चौधरी देवीलाल ने जो काम किया वो करने के लिए एक जिगरा चाहिए। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, सम्मान भत्ता या सम्मान पेंशन जिसको बोलते हैं, वो देने का काम किया। 1987 के कुछ समय बाद वो केंद्र में चले गए, देश के उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मास्टर हुकम सिंह, ऐसे करते करते 1991 में चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि ताऊ की बनाई इस पेंशन में, जिनको पेंशन मिल रही है उसमें कोई कटौती वो कर दें। चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश के उसके बाद मुख्यमंत्री बने। फिर चौटाला साहब का राज आया, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, फिर मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौटाला साहब ने पेंशन बढ़ाई, हुड्डा साहब ने पेंशन बढ़ाई, मनोहर लाल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला के साझे कार्यकाल में पेंशन बढ़ी, मनोहर लाल खट्टर के राज में पेंशन बढ़ी। लेकिन अब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह से हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स कर दिया है और इस बुढ़ापा पेंशन को फैमिली आईडी में इनकम से जोड़ करके बुजुर्गों का यह हक छीना जा रहा है, जो हक उन्हें चौधरी देवीलाल दे करके गए थे। जिस तरह से चौधरी देवीलाल को युगों युगों तक याद किया जाता है, आज 1987 को 38 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, उसके बावजूद उनको याद रखा जाता है। और अगर नायब सिंह सैनी साहब ने जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं चारों तरफ से, भले ही खुद मुख्यमंत्री मना कर रहे हों, लेकिन प्रदेश के बुजुर्ग बार बार यह कह रहे हैं कि उनकी पेंशन नहीं आ रही। अगर ऐसा हो गया
कि ये पेंशन आगे भी सरकार ने नहीं दी। तो जिस तरह से चौधरी देवीलाल को ये पेंशन बांधने के लिए याद किया जाता था, नायब सैनी को पेंशन काटने के लिए याद रखा जाएगा पूरी जिंदगी। और जिस तरह से चौधरी देवीलाल की पीढ़ियां इस चीज का फायदा राजनीतिक तौर पर उठा रही हैं, नायब सैनी साहब को वर्षों तक इस चीज का नुकसान होगा। और इस इतने गंभीर मामले को प्रदेश के विपक्षी दल भी तुरंत बुझा रहे हैं। वो बुजुर्गों की आवाज उठा रहे हैं और सबसे पहले यह आवाज उठाने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया, जब उन्होंने हिसार में अपनी राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में ऐलान किया कि बजट सत्र के पहले दिन, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के नेता भी बार बार विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर यह मुद्दा उठा रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन सभी बुजुर्गों को दी जाए, इसको आय से ना जोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी भी सोनीपत में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इस मामले को लेकर के करने जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दल हों, सामाजिक लोग हों, वो इस गंभीर मुद्दे पर लगातार प्रदेश की सरकार को घेर रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन से संबंधित विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं। होना यह चाहिए कि ये जो बुजुर्गों को पेंशन मिल रही, वो कोई वो काम करके आए हैं इसके लिए नहीं मिल रही। कर्मचारियों को पेंशन सरकार देती है, अधिकारियों को देती है कि उन्होंने अपना जिंदगी का बहुत लंबा समय नौकरी में बिताया। विधायकों को, सांसदों को सरकार पेंशन देती है। यहां बुजुर्गों को काम करने के पैसे नहीं मिल रहे। सरकार को यह बात समझनी चाहिए, उनको सम्मान स्वरूप यह पैसा दिया जा रहा है। और जब सम्मान की बात आई तो उसमें खाते में कितने रुपए आए, फैमिली आईडी में कितनी इनकम है, कितनी आय है, यह प्रश्न तो गौण ही हो जाता है। प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो खुद कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई है, कह रहे हैं कि वो मैं कह रहा हूं किसी की नहीं कटी है, तो ये जो बुजुर्ग बोल रहे हैं वो क्या फिर यूं ही बोल रहे हैं, या मुख्यमंत्री साहब को संबंधित अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री नायब सैनी को इन सब बातों का पता है, उसके बावजूद वो नहीं मान रहे? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अब तो हालात यह हो गई है कि जिन बुजुर्गों की पेंशन कट रही है उनमें से बहुत से तो बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के विधायकों को जा जाकर के कहने लगे कि हमारी पेंशन काट दी, हमारा क्या कसूर है। तो मुख्यमंत्री जी को यह क्लियर करना चाहिए, कृष्ण बेदी को यह क्लियर करना चाहिए कि आखिर हरियाणा प्रदेश के इन बुजुर्गों का क्या कसूर है। और सबसे गंभीर बात, प्रदेश की सरकार को यह बताना चाहिए कि वो ये सम्मान स्वरूप पेंशन दे रहे हैं या आय से जोड़ करके दे रहे हैं। आप दर्शकों का क्या मानना है? पिछले कई दिनों से जो ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको लेकर के अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और आपके किसी जानकार की या आपके किसी नजदीकी की अगर पेंशन कटी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।